बीएमसी चुनाव के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 20 सीटों पर बीजेपी प्लस यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना आगे चल रही है, जबकि यूबीटी यानी शिवसेना यूबीटी, एमएनएस और एनसीपी-एसपी अब 14 सीटों पर आगे चल रही है। 20 और 14 फासला डबल था, 20 और 14 अब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आसपास आते हुए, लेकिन अभी भी बड़ी काउंटिंग बाकी है। कांग्रेस का खाता अभी भी खुला नहीं है। हाँ। और दिलचस्प बात क्या है, देखिए कि दुबे जी जैसे 14 वो हमारा 14 हो गया, 14 हो गया, 14 हो गया। हंसने में लगा हूं। 14 हंस क्या रहे, उधर 20 भी तो हुआ। अरे लेकिन अभी तक तो सुपड़ा हमारा साफ लग रहा था, अभी हम एकदम खुश हो गए। हम खुश हो गए। इसी में खुश है आशुतोष जी, इसी में ही खुश है कि हमारा सुपड़ा नहीं साफ हो जाए, थोड़ी इज्जत बनी के रह जाए। अभी ठीक है, घोड़ा दौड़ाइए, कमान पकड़िए, हाथ में देखिए क्या होता है आगे आगे। लेकिन 34 जो वार्ड्स के रुझान आए हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी प्लस शिंदे प्लस जो देवेंद्र फडणवीस प्लस शिंदे है वो फिलहाल आगे चलते हुए दिखा दे। दिवेश जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, और अगर वहां पर कुछ है कार्यकर्ता तो पूछिए भाई कैसा जोश है उनमें, और मेयर वेयर को लेकर अभी से सोच रही है क्या शिंदे जी की पार्टी कुछ? मेरे ख्याल से काउंटिंग सेंटर्स के दिवेश ने काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें हमारे साथ में है। विद्या भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, और जरा संभाजी नगर के नंबर दिखाइएगा, क्योंकि यहां पर जो है बीजेपी बनाम शिवसेना 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 3 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना वहां पर आगे चल रही है, 3 सीटों पर शिवसेना यूबीटी भी आगे है। बड़ी खिचड़ी वहां पर हो रही है, हर कोई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग नतीजा वहां पर एमआईएम भी एक सीट पर वहां पर आगे नजर आ रही है। बहुजन अघाड़ी भी है जो अंबेडकर। देखिए कांग्रेस का खाता मुंबई में खुल गया, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे, 14 सीटों पर शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और एनसीपी-एसपी आगे, और बीजेपी प्लस शिंदे 20 सीटों पर मुंबई में आगे चल रहे हैं। विद्या हमारे साथ हमारी सहयोगी काउंटिंग सेंटर से जुड़ रही है। विद्या, क्या हलचल है वहां पर, जल्दी से दिखाइए। जी देखिए, अगर मैं आपको पीछे दिखा दूं, ये काउंटिंग सेंटर का एक वीडियो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अंदर अलाउड नहीं है जाना, लेकिन काउंटिंग सेंटर के में देखिए जिस तरह से हलचल दिख रही है उससे साफ पता चल रहा है कि काउंटिंग शुरू हो गई है। ये तकरीबन 215 और 214 के जो 2 वार्ड्स हैं जो साउथ मुंबई में ही हैं, उनकी काउंटिंग शुरू हो गई है। पोस्टल काउंटिंग भी अंडरवे है, और धीरे धीरे करके जो आंकड़ा है वो आने लगेगा सामने। लेकिन अभी फिलहाल काउंटिंग शुरू ही हुई है, तो थोड़ा समय इस आंकड़े को बाहर आने में जरूर समय लगेगा। एक बार अच्छे से दिखा दीजिए जो अंदर काउंटिंग सेंटर्स हैं उनकी कैसे वहां पर लाइव स्क्रीनिंग की जा रही है, बड़े स्क्रीन पर दिखाइए। जी देखिए, हालांकि बीच बीच में ये स्क्रीन गायब हो जाता है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर जो हर पार्टी के अपने लोग भी हैं, बीएमसी के भी लोग हैं, जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, उन सब मिलके इस वक्त काउंटिंग जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और अगर आप देखें, हालांकि ये स्क्रीन थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन वादा तो कर रहा था कि अच्छा स्क्रीन लाएगा, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो यही है कि ये जो स्क्रीन पे काउंटिंग शुरू हो गई है सामने दिख रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आंकड़े भी लगातार बदलते जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्लस बीजेपी और शिवसेना गठबंधन 25 सीटों पर आगे, शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और एनसीपी-एसपी 20 सीटों पर आगे। कांग्रेस ने भी अपना खाता खोला है, 2 सीटों पर कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है। दुबे जी ताली बजाना शुरू कर चुके हैं, जरा जल्दी ताली बजा रहे हैं। रामधारी दिनकर जी की कविता आ गई। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं और विघ्नों को गले लगाते। क्या बात है। तो ठीक है, तो ये स्थिति है आज हमारी। क्या बात है। नागपुर के भीतर 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, यानी करीब करीब अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में बना ली है। कांग्रेस 3 सीटों पर आगे, कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई नागपुर के भीतर। शिंदे भी वहां पर नागपुर में उनके साथ में है, लेकिन बीएमसी के रुझान बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आगे जा रहे हैं। प्रदीप गुप्ता की धड़कन शायद बढ़ती होगी इस वक्त, लेकिन अभी भी बहुत समय बाकी है, जल्दी नहीं करना चाहेंगे। 47 सीट्स के इस वक्त हम नतीजे आपको दिखा रहे हैं। एक तरीके से रुझान धीरे धीरे नतीजों में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल रुझान हम मान सकते हैं 47 सीटों के रुझान 227 में से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस बीजेपी एंड शिवसेना, और यूबीटी, शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और एनसीपी-एसपी 20 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। तो लाइव आप देख रहे हैं, हर वार्ड से जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं हम आपको तुरंत दिखा रहे हैं।
25 पर बीजेपी प्लस। प्रेम शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं 10 बजे से, और हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आनंद दुबे जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी से हैं, हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जुड़ रहे हैं जो कि शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं, अविनाश आदिक हमारे साथ अजित पवार के गुट के जुड़ रहे हैं, आशुतोष जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में, अमिताभ तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पैनल बहुत लंबा है लेकिन इतने ही साथ कॉर्पोरेशंस भी इतने ज्यादा है। देखिए ना, 13 सीटों पर फिलहाल बीजेपी प्लस आगे चल रही है और 3 पर कांग्रेस नागपुर में, लेकिन सबकी नजर मुंबई पर है। स्क्रीन के नीचे अपनी नजर रखिएगा। 25 अगर वार्ड्स में फिलहाल बीजेपी प्लस यानी फडणवीस शिंदे आगे चल रहे हैं, तो 20 पर यूबीटी यानी ठाकरे बंधु एमएनएस राज ठाकरे के साथ, और इधर शरद पवार की पार्टी आगे चल रही है। 2 पर कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है वार्ड्स के मद्देनजर। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही है कि शुरुआती रुझानों के 31 पर बीजेपी पहुंच गई और 23 पर अब ठाकरे बंधु पहुंचे हुए हैं। ठाकरे स्प्लिट भी देख लीजिएगा। बीजेपी 16 सीटों पर आगे चल रही है, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना 10 सीटों पर और यूबीटी 14 सीटों पर आगे चल रही है। अगर क्योंकि फिलहाल हम बीजेपी प्लस और शिवसेना यूबीटी प्लस दिखा रहे हैं, उसमें पार्टी वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन देख ले तब भी पता चलता है कि बीजेपी क्लियर कट आगे बढ़त बनाए हुए 16 सीटों पर, 13 सीटों पर शिवसेना यूबीटी, 10 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना, यानी शिवसेना मिलाकर 23 सीटों पर आगे चल रही है अगर उस तरीके से देखा जाए तो। लेकिन बीजेपी नंबर 1 की पार्टी आज की स्थिति में, भारतीय जनता पार्टी मुंबई में नंबर 1 की पार्टी 57 सीटों खबर एक बताना चाह रही हूं अपने दर्शकों को। छत्रपति संभाजी नगर में एआईएमआईएम 5 सीटों पर लीड कर रही है, बीजेपी 4 सीटों पर लीड कर रही है। ये बड़ी खबर संभाजी नगर से आती हुई, जहां पर छत्रपति संभाजी नगर में एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 4 सीटों पर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर पोलराइजेशन काफी होता है। और इसी के साथ 13 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, नागपुर में 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी है, लेकिन पुणे में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर लीड 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे। अभी तक एनसीपी का खाता भी वहां पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी अजित पवार की पार्टी का वहां पर पवार लड़ रहे की थे, सीधा मुकाबला हो रहा है। पिंपरी चिंचवाड़ से लेकर पुणे, इन तमाम जगहों पर अजित पवार बीजेपी पर ही आक्रामक थे। देवेंद्र फडणवीस ने वो जो चक्की पीसिंग वाला था, वो इस बार उसकी टीस दिखाई दी जब कॉर्पोरेशन चुनाव में, तब उसमें आप देख रहे हैं। लेकिन क्लियर एज देवेंद्र फडणवीस 24 सीटें आप सोचिए, और ऐसे ही नागपुर में भी उनका क्लियर मैंडेट दिख रहा है। बाकी सब 3-0-0 पर चल रहे हैं।